भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाए थे, संपत्ति बांटने तक सिमट करके रह गए। बिना भाई के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ भगवान श्री राम जीत सकते हैं, तो हम इंसान किस घमंड में हैं। भाई भाई का साथ निभाए, कोशिश करिए कि परिवार कभी ना टूटे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 8 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। तारीख 8 अगस्त 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि राशि के शुभ रंग की राखी आप बहनें अपने भाइयों के लिए कैसे बांधें, क्या रंग होगा और आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी दोपहर के 2:13 तक, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर के 2:28 तक रहेगा, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा दोपहर में 12:11 से 1:41 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर वहीं पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा, यहां पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग कर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, वैशी योग, केंद्र त्रिकोण राज योग और धन योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आने वाला समय संघर्ष का है या सफलता का, शनि की 7.5 आपको कुछ बहुत बड़ा दे करके जाने वाली है या बहुत कुछ छीन करके जाने वाली है, आपका आने वाला समय क्या आपके लिए बेहतर है या आपके होने वाले इन्वेस्टमेंट्स पे कोई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों की शादी से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो इन सभी के लिए अगर आप कुंडली विश्लेषण का मार्ग अपनाएं तो ऐसे में 10 अगस्त को हम अहमदाबाद शहर में उपलब्ध रहेंगे। आप कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। करना क्या होगा, अपॉइंटमेंट लेने के लिए बस साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क करेंगे और अपना अपॉइंटमेंट आप कंफर्म करेंगे। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बनी हुई है। अब इस समय का सही उपयोग करना है। विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में व्यापारी वर्ग है, थोड़ा प्रेशर झेलिए, थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं ये कहूंगा कि इस समय में थोड़ा रिस्क उठाने का प्रयास कीजिए। कोई ऐसा इस समय में डील करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म गेन मिल सकते। कोई इन्वेस्टमेंट भी है तो लॉन्ग टर्म सोच करके इस समय में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर इस समय में कोई आप निर्णय लेना चाहते थे तो अब परिवार का यहाँ पे साथ समर्थन मिलेगा और विशेष तौर पर पिताजी के माध्यम से इस समय में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, सीनियर्स का इस समय में आपको पूरी तरीके से सहयोग प्राप्त होगा। कोई भी इस समय में आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उनकी गाइडेंस चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आपको इस समय में गाइडेंस मिल सकती है। पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कलीग्स जो हैं उनके साथ में इस समय में नोक झोंक कहें, तू तो मैं कहें, वो चलती रहेंगी। उसको इस समय में ज़्यादा दिल से लगाने की गलती मत कीजिएगा। गृहिणी की अगर चर्चा करें तो ऐसे समय में आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव कहें या ये कहें कि घर की स्थिति में कोई ऐसा बदलाव अवश्य देखने को मिल सकता है जिसको लेकर के आप घबरा रही हो, पर इस बदलाव के साथ में अपने आप को वापस अडॉप्ट करने की स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं होगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कि ऐसे समय में कोई बड़ी इस समय में कंपटीशन फाइट करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट इस समय में खेलने चाह रहे हैं तो उस दिशा में आप प्रयास अपने बढ़ा दीजिए। अपने आप को फिजिकली और मेंटली रेडी कर लीजिए क्योंकि अब वो अपॉर्चुनिटी आ गई है जहां पे स्काई रॉकेट सक्सेस आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ कहें, धार्मिक अनुष्ठान की और रुचि कहें, धर्म के प्रति जागरूकता कहें, ये इस समय में ज़्यादा है।
पर ऐसे समय में एक सबसे बड़ी परेशानी है कि पुत्र संतान जो है वो सहयोग नहीं करती। आपके हर बात पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, ये उस समय में आप सोच सकते हैं कि उनके अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान बैठे। आपकी हर चीज पे इस समय में अपनी कोई टिप्पणी देना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अब जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पे जो काम करते हैं, अगर आपके पास में गोल निर्धारित नहीं है, ये जो काम कर रहे हैं इससे क्लियर कट आपको एडवांटेज नहीं है, तो इसमें अपना समय बर्बाद करने से परहेज कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं, आपको ये भी कहूंगा कि धर्म विरुद्ध आचरण इस समय में आप यहाँ पे अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए काम किया जा रहा है, उसमें सहयोग करना ये आपका दायित्व है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो शांत रहना ये दूसरा दायित्व होगा। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी परेशानी सेहत से संबंधित इस समय में जरूर देखने को मिलेगी, पर ज्यादा कोई बड़ी परेशानी इस समय में नहीं होने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्टिव है। अब इस समय में इतना सा ध्यान दीजिए कि लाइफ पार्टनर को लेकर के छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस इस समय में हो सकती है। अक्सर मैं कहता हूं, एक छोटा सा मंत्र है, तुम सही हो, तुमने जो किया वो सही है, मैं गलत हूं, मुझे माफ कर दो। इतना सा चीज है, अगर ये आप अपना सकते हैं तो आज के दिन को घर परिवार की स्थिति के लिए आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, जो बाहर निकलने वाले हैं, आपको इस समय में ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं झगड़े फसाद के अंदर फंस सकते हैं। दूसरों की परेशानी में आप अपने आप को यहां पे सम्मिलित कर सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना है। लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंसाए जा सकते हैं। यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ईगो बहुत ज्यादा है, पर ईगो को बैक करने के लिए हार्डवर्क नहीं है, वो पोजीशन नहीं है। नाक जरूर ऊपर चढ़ी हुई है। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपका गुरूर कोई तोड़ सकता है, तो इसके लिए सोच समझ करके अगर बातें करें तो ज्यादा बेहतर है। और विशेष तौर पे जो है उससे ज्यादा बड़ा बताने की कोशिश इस समय में आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में अगर आपने अपने क्लाइंट को कोई कमिटमेंट दिया है तो उसको पूरा करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर आपको लगाना पड़ सकता है। अपने सीनियर्स का साथ पाने के लिए इस समय में आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए अपनी कमर कस लीजिएगा आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में सबसे पहले सप्तम भाव का चंद्रमा जो है, यह आपके मैरिड लाइफ को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर कोई चर्चा है, कोई डिस्कशन है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस समय में कोई प्लानिंग है, तो उस दिशा में अगर प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए साथ में बैठा जा रहा है, तो काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के नाम से अगर इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस दिशा में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो यहां पे सफलता प्राप्त होगी। यहां पे गृहस्थ जीवन कहें, पारिवारिक जीवन कहें, सामाजिक जीवन कहें, यह आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। मान सम्मान की प्राप्ति यहां पर होने वाली है, और विशेष तौर पर ससुराल पक्ष के माध्यम से इस समय में काफी ज्यादा बेहतरी रिश्तों में आपको देखने को मिल सकती है। पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको इस समय में ये जरूर कहूंगा, थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार आपको अपने पार्टनर का देखने को मिल सकता है। रिलेशनशिप में है तो पार्टनर इस समय में ज्यादा डोमिनेट करता है, ज्यादा पॉजिटिव नेचर उनका इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। उनसे बात भी करना चाहते हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, काफी फैक्ट्स को छुपाते हैं। ये इस समय में परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी, पर इसको मैनेज करके अगर चल सकते हैं तो समय को बेहतर बनाया जा सकता है। एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस समय में आपको यहां पर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम कहते हैं दूधिया सफेद, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पे जिसे हम कहते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के डिसीजन ले लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, चीजों के अंदर अपनी सुझाव दे देते हैं, इससे आपको परहेज करना है। वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जीत है, वरना परेशानी ज्यादा है। और विशेष तौर पे ऐसे समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि दूसरों से कटे हुए ज्यादा हैं। विवाद था तो विवाद को शांत करने के लिए
अपनी तरफ से समझाइश की कोशिश अवश्य करेंगे, पर जो उसका एंड रिजल्ट है, सामने वाला मान भी गया बात, पर उससे खुशी की बात नहीं देखने को मिलने वाली। अब यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आप विशेष तौर पे अपनी मेहनत का सुखद परिणाम यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, कोई डिबेट कंपटीशन में आप इस समय में भाग ले रहे हैं, कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए इस समय में कंपटीशन है, उसमें आप भाग ले रहे हैं, तो ये आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। लक फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस समय में थोड़ा सा सतर्क होकर के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु इस समय में राशि भाव में विराजमान है और अष्टक वर्ग में भी 18 डॉट्स हैं, जो बेरे मिनिमम है। ऐसे समय में गृहिणी है, आप जरूर घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रही हैं। इस प्रयास में यह कहा जाए स्लोली और स्टेडिली प्रोग्रेस जरूर देखने को मिलेगी। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो हम चाहते हैं इमीडिएट हमें रिजल्ट मिल जाए, जो आज तक मिलते चले गए थे, तो वो सिचुएशन थोड़ी इस समय में देखने को नहीं मिल पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 25% सपोर्टिव है, और यहां पर बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करना है। कूटनीति जिसे कहते हैं, चाणक्य नीति जिसे कहते हैं, उसका उपयोग ज्यादा कीजिएगा। पॉलिटिकली इस समय में करेक्ट होना जरूरी है, ब्यूरोक्रेटिक होना जरूरी है। अपनी ओपिनियन जरूर सामने रखिए, पर इस तरीके से रखिए कि सामने वाले को वो हर्ट ना करे, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का कारण है। आपको स्पॉटलाइट में रखा भी जाएगा, आपसे जो सुनना चाहते हैं उसके लिए प्रेशराइज भी किया जाएगा। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से इस समय में ज्यादा त्रस्त रहने वाले। विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है जॉइंट पेन की समस्या है, इस समय में एड़ियों से संबंधित परेशानी है, डायबिटिक हैं तो कोई घाव है वो भरने ना पाए, इस समय में उससे परेशानी ज्यादा है। जो गृहिणी है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, आपको ये कहा जाए कि किसी ना किसी तरीके से फंसाने का प्रयास, चाहे वो स्कैम के जरिए हो कि आपका अकाउंट खाली करना चाहते हैं, या कोई पार्सल के जरिए इस समय में स्कैम का शिकार बनाने का प्रयास किया जा सकता है। थोड़ा सतर्क रहिएगा, और कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जहां पर आप श्योर नहीं हैं, वहां पे घर के दूसरे सदस्य हैं, उनसे इस समय में विचार विमर्श कर फिर आगे बढ़िएगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, थोड़ा इस समय में संभल करके आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लोग उधार भी ले लेंगे और वापस पैसा चुकाने की मानसिकता भी नहीं रखेंगे। आपको इस समय में फाइनेंशियल लॉस दे सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में घर परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श अलग होने के कारण, भिन्न होने के कारण कलह कलेश ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर विचारिक मतभेद जो हैं ये गहराते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पे यहां पे ये कह सकता हूं कि माताजी आपसे कई फैक्ट्स छुपा करके आपसे कोई बात करती हैं, तो इस कारण से भी आप गुस्सा ज्यादा होंगे। ये कहा जा सकता है कि आप बातें जानते हैं, पर अब सामने वाले की आजमाइश है, और यहां पर माताजी का ये जो व्यवहार है इसके कारण आप आहत होंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, विशेष तौर पे संभल करके चलिएगा। सीनियर्स का इस समय में मार्गदर्शन मिलने में परेशानी हो सकती है। जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट छीना जा सकता है, और विशेष तौर पे जो महिला मित्र हैं, हो सकता है आपके ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं ऑपोजिट जेंडर के, उनके माध्यम से इस समय में परेशानी ज्यादा हो सकती है। आपका काम प्रायोरिटी बेस्ड है, उसको बैक एंड पे रखा जा सकता है, और अपने काम को प्राथमिकता ज्यादा देते हुए आपको प्रेशराइज किया जा सकता है कि पहले उनके काम को पूरा कराएं। ऐसे समय में दूसरों की गलतियों का टोकरा भी आपके सिर पे रखा जा सकता है। थोड़ा संभल करके रहिएगा, और विशेष तौर पे ऐसे समय में जितना हो सकता है डिप्लोमेटिक आंसर करेंगे, जीत में रहेंगे, और छोटी छोटी बातों को ईगो पर लेने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए कहूंगा कि ऑलमोस्ट 75% तक पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी के माध्यम से विशेष तौर पे लैंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग हो, वाहन हो, खरीदारी से संबंधित कोई निर्णय है, ये आपके लिए फायदेमंद है। इस समय में अगर डेवलपर कोई है जिसकी इस समय में कोई आईपीओ रिलीज होने वाला है, तो उसमें भी आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ऐसे समय में ओवरऑल फ्रूटफुल रिजल्ट्स जिसे हम कहते हैं, फाइनेंशियली साउंड इस समय में रिजल्ट्स जो कहते हैं, वो आपको प्राप्त होने वाले हैं।
जो पैसों से संबंधित इस समय में परेशानियां थी, उससे यहां पे अब आपको राहत मिलेगी। चाहे वो किसी को उधार दिया था, वो भी वापस प्राप्त करने के लिए अगर आप यहां पे प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा इस समय में स्पोर्ट्स फील्ड से अगर जुड़े हैं तो ये दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इस समय में अच्छा टूर्नामेंट आपको जीतने का मौका हो, या फिर टूर्नामेंट में कोई अच्छी उपलब्धि इस समय में आपको हासिल हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जीतना ही एकमात्र उपाय है, पर अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होना, ये भी इस समय में जीत ही आपके लिए कहलाने वाली है। अब यहाँ पर जो गृहिणी है, आपको कहूँगा कि अपने मन की इच्छा पूरी होना, चाहे वो ज्वेलरी से संबंधित है, साड़ी से संबंधित है, कल रक्षाबंधन आने वाली है तो उसके लिए भाई के लिए कोई गिफ्ट लेने की बात हो, तो यहाँ पर इस दिशा में प्रयास करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। मन उत्सुक भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। और यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी जुबान आपकी सबसे बड़ी इस समय में दुश्मन है। कई जगहों पर ऐसा कुछ कह बैठेंगे जो कि नहीं कहना चाहिए था, फंस बैठेंगे। आपको कोई ट्रस्ट में आकर के, विश्वास करके किसी ने कोई चीज़ बताई है और बातों बातों में आपके मुंह से वो चीज़ फिसल गई, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। विवाद जो है ये आपके द्वारा जन्म ले सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। बहुत सोच समझ करके इस समय में बातें कीजिएगा। ऐसे समय में ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग के लिए आप इस समय में मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तो कोई इंटरनल कम्युनिकेशन जो है, जो बॉस के साथ में होनी चाहिए थी, वो गलती से क्लाइंट को पहुंच सकती है। ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। जो भी कम्युनिकेशन है 2 बार चेक करके कीजिए, हर चीज़ से कंफर्म करके कीजिए, उसके बाद में अपने क्लाइंट्स के साथ में यहाँ पे बात कीजिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको कहूँगा फोकस करने की परेशानी है। पढ़ने बैठते हैं तो घर परिवार वाले काम दे देते हैं, डिस्टर्बेंस लगातार है, फोकस करने की परेशानी है। तो इस कारण से आप यहाँ पर अपना जो गोल है, आज के दिन का जो टारगेट है, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड भी रहेंगे और कहीं ना कहीं ये घर परिवार पर आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, समाज में मान सम्मान कहें, अपनी मनोवांछित चीजों की प्राप्ति कहें, ये यहां पर देखने को मिलने वाला है। और विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग, और व्यापारी भी वो जो इस समय में कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित काम करता है, होटल इंडस्ट्री से संबंधित काम करता है, रेस्टोरेंट का काम करता है, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में जम करके कमाई करने का मौका, और इस कमाई के साथ में कहीं ना कहीं आगे जो इन्वेस्टमेंट आप काफ़ी समय से करने का प्रयास करने वाले थे, उसके लिए एबल हो जाना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खाने पीने के शौक पूरे होने वाले हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंस के साथ में अट्रैक्शन पावर के धनी हैं। तो यंगस्टर्स दोस्ती का भी हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो ये दोस्ती भी आपकी स्वीकार हो सकती है। अपनी एग्जिस्टिंग दोस्ती में जो रिलेशनशिप है, इसमें अगर आप और गहराई चाहते थे, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते थे, क्लोजनेस चाहते थे, तो इस दिशा में भी प्रयास करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय में सकारात्मक सिद्ध होगा। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी मैं दोस्ती को बेहतर करने की बात करता हूं तो मान मर्यादित तरीके से करता हूं। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो हर रिश्ते की सीमा होती है, उस सीमा को लांघने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि में चंद्रमा 10 तारीख को सवेरे प्रवेश करेंगे, वहां तक थोड़ा संभल करके रहना है। विशेष तौर पे ऐसे समय में प्लानिंग बहुत आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़े प्लान हैं कि एक समय होगा कि जेब के अंदर करोड़ रुपए होंगे, और आज की स्थिति यह है कि जेब में 10,000 नहीं है। थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच अपनाने का प्रयास कीजिए। ख्याली पुलाव जो है ये बनाने से परहेज कीजिए। इस समय में विशेष तौर पे वसूली जो है, या किसी को उधार दिया है तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास करना यहाँ पे सुखद सिद्ध होगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना है। फाइनेंशियल लॉस नहीं है,
पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई एक्सट्रीम ग्रोथ या फिर प्रॉफिट की स्थिति भी यहां पर नहीं है। बैलेंस तरीके से चलने का यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये कहा जाए सर्वाइवल मोड पे आप यहां पे रहने वाले हैं। घर परिवार की स्थिति इस समय में थोड़ी तनावग्रस्त रह सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में आप ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना है। थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का काम कीजिए। जो आपके पास में वर्कलोड बहुत ज्यादा है उसको शेयर कीजिए। अपने घर में जो दूसरे सदस्य हैं, आपसे छोटे हैं, उन तक इस काम को पहुंचाने का प्रयास करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहूंगा 75% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में लाभ की और प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हुए जो आपके प्रोजेक्ट्स आपने क्लोज इन कर लिए हैं उस पे एक बार ध्यान दीजिए। जो प्रोजेक्ट हो चुका है, पेमेंट आना था, पेमेंट आया या नहीं आया, अभी तक नहीं आया तो जाकर के क्लाइंट से मिल लेना। किसी भी तरीके से जो फ्लो है इनकम का उसको इस समय में ध्यान में रखिएगा, चेक में रखिएगा, तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति रहेगी। हो सकता है क्लाइंट देना जरूर चाहता है पर भूल गया है, स्लिप ऑफ माइंड हो गया है, तो उनको याद दिलाने भर से आज के दिन पैसे की जो तंगी है वो मिट सकती है। ऐसे समय में महिलाएं जो है, विशेष तौर पर आपकी गृहिणी हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं, उनके लिए, उनके निमित्त इस समय में आपके खर्च ज्यादा होते नजर आएंगे। इस समय में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ कहें, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर घर परिवार की किसी स्थिति को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था तो उस विवाद को यहां पर शांत करने का मौका आपके पास में है। मैं ये कहूंगा द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपको खेलना है, आपको निर्णय लेना है, और सही निर्णय लेंगे, सोच समझ के निर्णय लेंगे तो घर को एक बनाए रखेंगे, जोड़े रखेंगे, और हर किसी का यहां पे फायदा अवश्य होगा। तो इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। लालच जो है ये बुरी बला है, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में कहूंगा कि अगर कॉलेज से संबंधित कोई टूर्नामेंट आने वाला है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपका स्किल सेट है उसको और बेहतर बनाने का आपको चांस मिलता है, उसको प्रेजेंट करने का चांस मिलता है, तो यहां पर घबरा करके पीछे मत हटिएगा। हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, पार्ट लीजिए और इस कंपटीशन में जीत आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। राशि के शुभ रंग की राखी आप अपने भाई को कैसे बांधें? तो इस बार राखी 9 अगस्त को है, और राखी के शुभ पर्व पर यह जानकारी सबसे ज्यादा काम आती है। हम सभी जानते हैं कि हर राशि का एक शुभ रंग होता है, और भाई की कलाई पर उनकी राशि के शुभ रंग की राखी बांधना, ये राखी सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर के आती हैं। हर बहन यही चाहती है कि जब वो राखी बांधे तो भाई उसकी रक्षा का उसे संकल्प दे और भाई स्वयं के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां प्राप्त करे। अब याद रखिएगा, ये राखियां जो हम बात कर रहे हैं, ये 9 अगस्त को जो शुभ समय आपको बताया हूं, इस एपिसोड पे अलग से एपिसोड भी दिया हूं, तो उसको देख करके आप आगे बढ़ेंगे। आप जब कलाई पर राखी बांधते हैं तो वो विधि क्या है, किस दिशा में आप मुख करके बैठते हैं, इन सभी की जानकारी प्रदान किया हूं। एक बार उस एपिसोड को देखने से सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी आपको मिल सकती है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। मेष से लेकर के मीन राशि के लिए शुभ रंग कौन सा है और उससे क्या फायदा है? तो मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, तो ऐसे में पूर्व दिशा पर स्वामित्व है, और बहनें रक्षाबंधन पर भाई को लाल, नारंगी या सुनहरे रंग की राखी बांधें तो शुभ साबित होती है। फिर वृषभ राशि के लिए सिल्वर रंग यानी कि चांदी की राखी शुभ मानी जाती है। अब नीले और बादामी रंग की राखी भी आपके लिए यहां पे शुभ साबित होती है। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो आपके लिए हरे रंग शुभ साबित होते हैं, और हरे रंग का शेड कोई भी हो, चाहे पेस्टल शेड हो, डार्क शेड हो, यह आपके लिए शुभ साबित होता है, फेवरेबल सिद्ध होता है। कर्क राशि के लिए चमकीले और हल्के बादामी रंग या ये कहा जाए दूधिया सफेद रंग या मोती की राखी शुभ साबित होती है। सिंह राशि की अगर बात करते हैं तो आपके लिए नारंगी रंग है, सुनहरा रंग है, पीला रंग है, यह शुभ साबित होता है, और इस रंग की राखी बांधने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कन्या राशि, आप नीले मिश्रित हरे रंग यानी कि ग्रीनिश टिंट के साथ में जो ग्रीन शेड होता है उसका आप यहां पे उपयोग कर सकते हैं, या फिर जिसे रामा ग्रीन कलर कहते हैं, इस शेड का आप उपयोग कर सकते हैं राखी में। तुला राशि की बात करें तो आप वैभवशाली होते हैं, और इसके लिए
डायमंड हो, जरदोजी हो या फिर सजी धजी खूबसूरत मल्टी कलर की राखियां, ये अगर बंधवाते हैं तो ये आपके लिए शुभ साबित होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैजेंटा कलर है, गुलाबी कलर है, संतरा कलर है, ऑरेंज कलर जिसे हम कह सकते हैं, ये आपके लिए शुभ साबित होता है। धनु राशि के जो जातक हैं, विशेष तौर पे बहनें अगर धनु राशि के भाई को बांध रही हैं तो चटक सरसों पीले रंग की, हल्दी के कलर की आप राखी बांध सकते हैं। मकर राशि के भाई हैं तो उनको पर्पल कलर हो, गहरे गुलाबी कलर हो, गहरे नीले रंग हो, इसकी आप राखी बांध सकते हैं। कुंभ राशि के लिए भी आसमानी रंग है, स्काई ब्लू कलर है या फिर पेस्टल शेड जो होते हैं ब्लू कलर के, उस शेड की आप राखी बांध सकते हैं, उत्तम साबित होती है। और मीन राशि, आप अपने भाई को केसरिये रंग की, पीले रंग की, लाल रंग की राखी बांधते हैं तो ये शुभ साबित होती हैं। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड से जो मैंने आपको ये कलर थेरेपी से संबंधित विशेष जानकारी दी है कि आपके भाई के लिए विशेष कौन सा रंग शुभ साबित होगा, सिर्फ राखी तक ही सीमित नहीं है। अगर आप उनके लिए कोई शर्ट लेकर के जाते हैं, कोई भी गिफ्ट लेकर के जाते हैं, तो वो भी अगर इस रंग का हो तो भी काफी ज्यादा उनके लिए फेवरेबल रहेगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।